किसी को खाने में मीठा बहुत पसंद होता है और किसी को नमकीन बहुत पसंद होता है। तो आज लंच थाली ऐसी ही लेकर आई हूँ। उसमें मीठा भी बनाएंगे और नमकीन भी बनाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, हरी इलायची का पाउडर, थोड़ा सा सूखे नारियल को ग्रेट करके लिया है और यहाँ लिया है मैंने खांड। यदि आपके पास खांड ना हो तो 1 कप चीनी भी ले सकते हैं, 1 कप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। 1 चुटकी नमक लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो पानी मिलाकर इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। जैसे पोहे का बैटर होता है, जैसे पकोड़ों का बेसन होता है, ठीक उसी तरीके से इसे हमें तैयार करना है। तो पहले इसे फेंट लेते हैं। एक साथ हमें बहुत ज्यादा पानी का यूज नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे फेंटते जाइए। इसमें गोलियां ना पड़े, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से ये मेरा बैटर तैयार हो चुका है। बड़ी कलछी से एक बार आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिएगा इस तरीके से ये बैटर होना चाहिए और इसे रेस्ट पे रखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे खांड से बनाया है। खांड एक बूरा की तरह होता है, पिसी हुई चीनी की तरह होता है। मेन है चीनी से बहुत अच्छा होता है, बूरा से भी अच्छा होता है। खांड गर्म दूध में मिला के पिया जाता है। तो इसे अभी साइड में रखते हैं और यहाँ लेने हैं टमाटर। तो 4 मीडियम साइज के टमाटर को रफली काट लेते हैं। इसमें लेने हैं कुछ बेसिक से मसाले जैसे जीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और इसे बिल्कुल महीन पीस लेते हैं। और यहाँ लेना है कुकर। कुकर में सरसों का तेल, रिफाइंड आप कुछ भी ले सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ 3 से 4 लौंग ली है, 3 से 4 काली मिर्च और एक बड़ी इलायची ली है, तेज पत्ता लिया है। खड़े मसाले बहुत कम यूज करने हैं, यदि आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो थोड़ी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। पिसे हुए टमाटर यहाँ ऐड कर लेते हैं और इसे बढ़िया से भून लेते हैं। यहाँ 1 गिलास काला चना भिगो के रखा हुआ है, ये मैंने ओवरनाइट भिगोया है। जब भी काला चना बनाए पूरी रात भिगोकर ही बनाए। 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इन्हें छील के रफली काट लेते हैं। बहुत छोटे पीस में नहीं काटना है, इसके मैं एक आलू के 8 पीस कर रही हूँ। तो बस इतना ही साइज रखना है क्योंकि चने के साथ जब आलू उबलेगा तो यदि छोटा साइज होगा तो बहुत ज्यादा घुट जाएगा, उतना प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा। तो यहाँ मसाला भी बढ़िया से भुन चुका है, आप देख सकते हैं सारा ऑयल अलग हो चुका है। तो अब यहाँ सबसे पहले आलू ऐड कर लेते हैं, उसके बाद चने को साफ पानी से धो के चने को भी यहाँ मिला लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक और इसमें कम से कम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी की मात्रा कम या ज्यादा आप कर सकते हैं कि सब्जी की ग्रेवी आपको पतली चाहिए या थोड़ी गाढ़ी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग पानी कम या ज्यादा कर लीजिएगा। और इसमें हमें कम से कम 8 सीटी लगानी है, 8 सीटी से कम नहीं लगानी है। तो गिन के आप कम से कम 8 सीटी लगाइएगा। तो चलिए इसमें सीटी लगा लेते हैं। और यहाँ उबल चुका है हमारा चावल, तो चावल को भी यहाँ छान लेते हैं। आप चाहो तो कुकर वाले जो बनाते हैं चावल बिना मांड वाले, तो वो भी बना के तैयार कर सकते हैं। जैसा जिसको चावल पसंद है अपने अकॉर्डिंग चावल आप बना सकते हैं। तो यहाँ लिया है गेहूं का आटा, इसका भी डो लगा लेते हैं। बहुत ही गजब की लंच थाली है, तो इसलिए बने रहिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। तो यहाँ बातों बातों में आटा भी तैयार हो चुका है, इसे भी साइड में रख देते हैं। अब लेना है हमें तवा। तो जितनी देर में तवा गर्म होता है उतनी देर में आपको करना क्या है, आपको एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर करते रहिएगा। यहाँ बना लेते हैं सबसे पहले गाय की रोटी और फिर आगे चलते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या बनने वाला है। तो आप फुल्का चाहें फुल्का, पराठा चाहें पराठा, जो भी आपको चने की सब्जी के साथ पसंद है वो आप बना सकते हैं। पराठे को इस तरीके से ही बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आटा ऑयल में डिप किया है और इसका एक पेड़ा तैयार कर दिया है। इसे नॉर्मल बेल के बिल्कुल फर्स्ट क्लास हम सेक लेते हैं। जितनी देर में हमारा पराठा बनता है या रोटी बनती है उतनी देर में हमें लेना है घी। घी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है और इसे बनाने के लिए आप कोशिश कीजिएगा देसी घी का यूज़ कीजिएगा। सरसों के तेल वगैरह का हमें यूज़ नहीं करना है। आपको रिफाइंड बहुत पसंद है तो रिफाइंड आप ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में मत बनाइएगा। तो यहाँ घी गर्म होने देते हैं। तो चलिए यहाँ गाय की भी रोटी बन चुकी है, इस पे लगाएंगे थोड़ा सा घी। अभी चने में सीटी आ रही है तो इसलिए चने मैंने अभी नहीं खोले हैं, तो यहाँ मैं खांड रख देती हूँ। तो सब्जी मैं बाद में रख दूंगी। तो यहाँ गाय की रोटी साइड में रखेंगे और यहाँ बना लेते हैं बढ़िया सा पराठा जितनी देर में हमारा घी गर्म होता है। और फिर देखिएगा कितनी गजब के ये बन के तैयार होते हैं। जिसको मीठा पसंद है मीठा खाइए, जिसको नमक पसंद है वो नमक खाइएगा। दोनों ही गजब की रेसिपी है। तो यहाँ घी बढ़िया से गर्म हो चुका है। एक कलछी भर के, केवल एक बार में पूरी एक कलछी भर के एक जगह ही डालना है। और आप देखिएगा बिल्कुल एकदम गोल मटोल ये हमारे पुआ बन के तैयार हो जाते हैं। इसे आप किस नाम से जानते हैं ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके बहुत नाम है। कहीं गुलगुले बोला जाता है, कहीं मीठे पुए बोला जाता है। हमारे यहाँ इसे पुआ ही बोला जाता है। तो इस तरीके से सुनहरा होने तक इसे सेक लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल जाली पड़ी हुई है और बहुत ही बढ़िया से ये कलर आता है। तो पहले एक और बता देती हूँ मैं डाल के, ये देखिएगा मैं किस तरीके से बैटर डाल रही हूँ। बहुत पतला बैटर नहीं होना चाहिए, बहुत पतला होगा तो बिल्कुल पराठा सा बन जाएगा और घी भी आपका खराब हो जाएगा। तो ये इस तरीके से फूल जाते हैं। गैस की फ्लेम को नॉर्मल रखिएगा, लो टू मीडियम। बहुत ज़्यादा हाई में नहीं सेकेंगे क्योंकि मोटे हैं और बहुत ही फर्स्ट क्लास ये खाने में लगते हैं। और इसे जब मैं तोड़ के दिखाऊंगी जब आपको आइडिया होगा कितने गजब के हैं। तो यहाँ पराठे भी बन के तैयार हो चुके हैं। अब बारी है हमारी प्लेटिंग की और पहले देखेंगे हम चने की सब्जी कैसी बनी है। तो चलिए पहले एक आध पराठा सेक लेते हैं और गर्मा गर्म एक साइड हमारे बन रहे हैं पोहे। कलर आपको जैसा भी पसंद हो, थोड़ा डार्क सिकावा अच्छा लगता है तो डार्क भी सेक सकते हैं, थोड़ा लाइट पसंद है तो लाइट भी सेक सकते हैं। मैंने दोनों ही तरीके से आपको बता दिया है। ये देखिएगा इस तरीके से बैटर डालना है और इस तरीके से सुनहरा होने तक हमें सेक लेना है। बिल्कुल फूले फूले एकदम सॉफ्ट बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बड़ी कढ़ाई है तो दो दो भी बना सकते हैं। तो यहाँ चने की सीटी निकल चुकी है, इसे भी चेक कर लेते हैं।
यहाँ लेना है थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा ही लूंगी यहाँ गरम मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये हमारे बहुत ही फर्स्ट क्लास चनों की सब्जी बन के तैयार हो जाती है। इसमें हमें उबालने का कोई झंझट नहीं है, बाद में तड़का लगाने का कोई झंझट नहीं है। इस तरीके से आलू चना की सब्जी बनाइएगा। थोड़े से आलू इसमें मैश कर दीजिएगा ताकि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। ऐसा ना हो कि चना अलग है, आलू अलग है और पानी अलग है। तो इसलिए थोड़ा सा कलछी से आलू को दबा दीजिएगा, तो इस तरीके से ये गाढ़े हो जाएंगे। और जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे रख के, तो ये और भी ज्यादा गाढ़े हो जाते हैं। तो पानी की मात्रा उसके अकॉर्डिंग आप रखिएगा। आपको यदि बिल्कुल ऐसे चाहिए तो 2 गिलास पानी लीजिएगा। यदि इससे पतले बनाने हैं तो 2.5 गिलास लीजिएगा। तो यहाँ गाय की रोटी पे पहले चने की सब्जी रख लेते हैं और अब करते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ आ चुके हैं बिल्कुल गर्मा गर्म हमारे राइस, बहुत ही फर्स्ट क्लास है, बहुत जल्दी से बन जाते हैं और हर सब्जी के साथ फर्स्ट क्लास लगते हैं। ये आ चुकी चने आलू की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा बिना प्याज लहसुन, बहुत ही गजब का स्वाद है। और यहाँ आ चुके हैं नरम नरम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारे फुलके, और इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट आ चुके हैं हमारे पोहे। ये देखिएगा कितने गजब के हैं, इन्हें दूध से खा के देखिएगा। ब्रेकफास्ट में किसी दिन बनाइए और दूध से खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। यदि आपने इसे सुबह बनाए हैं तो शाम तक ये आराम से चलते हैं ठंडे होके, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं लगते हैं, और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो मॉर्निंग में बना लीजिएगा और रात तक खाइएगा, बहुत ही गजब के हैं। इसे मेरे कहने से एक बार जरूर बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो इस तरीके से लंच थाली आप बना सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, रोज रोज दाल रोटी सब्जी खाते हैं, लेकिन मीठा जिसको पसंद है उसको खाना खाने के बाद बेचैनी जरूर होती है कि कुछ मीठा भी हो जाए। तो कभी कभी मीठा बना के इस तरीके से परिवार वालों को खुश किया जा सकता है। और ये चने की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट है, इसमें बहुत ज्यादा ना तो हमने मसाले का यूज किया है और ना ही प्याज लहसुन। तो इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कितना एकदम जालीदार है, ऐसा नहीं है ठोस है। और बस इसमें ज्यादा हमें ना तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने हैं, केवल मैंने सूखा नारियल को ग्रेट करके डाला है, हरी इलायची का पाउडर डाला है, उसी से ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो इस पूरी थाली को आप ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है ये भी कमेंट्स में बताइएगा। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, पूरा बिल्कुल जालीदार है, एकदम फूल जाता है। तो आपको ये आइडिया हो रहा होगा, हल्का फुल्का बहुत स्वादिष्ट है। तो इस लंच की थाली को बनाइए और लाइक मत करना भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।